प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरी पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। वो बच्चेपन से शिष्या बहना तो जो थी भगवान के भक्त थी, पूजा पाठ करती थी, चर्चा भजन में जाया करती थी। उनका नाम उमा था। जो उमा बहन थी वो चर्चा भजन पूजा पाठ में जाया करती थी, बहुत खुश रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और उनका 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्र बड़े हो गए। जब तीनों पुत्र बड़े हो गए तो उनका शरीर जो था आधी उम्र बीत गया। उमा दीदी के जो पति थे वो अपने पत्नी से बोले कि देखो, सबके घर में बहू आ गई है, तुम्हारा जो उम्र है वो ढल गया है, इसलिए हम तुम्हारा बेटा को ब्याह करना चाहते हैं। उमा दीदी को तो खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। बड़े खुश हुई और अपने पति से बोली कि हे स्वामीनाथ, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप अपने बेटे का ब्याह करने को लिए कह रहे हैं। मेरा बेटा को ब्याह कर दीजिए और मेरा घर में बहू आ जाएगी। उमा दीदी और उमा दीदी के पति दोनों मिलकर बड़े बेटा के ब्याह कर दिए और बड़ी बहू आ गई। जब बड़ी बहू आई तो बेटा के ब्याह के खुशी में, बहू आने के खुशी में उमा दीदी चर्चा करवाए। धीरे धीरे समय बीता, दूसरा बेटा का भी ब्याह कर दिए और दूसरी बहू भी आ गई। समय बीतने पर तीसरा बेटा का भी ब्याह कर दिए और तीसरी बहू भी आ गई। अब तीनों बहू घर में रहने लगी। जब तीनों बहू रहने लगी तो उमा दीदी जो थे तीनों बहू के ऊपर सौंप दिए घर का पूरा मलकाना। जो भी जिम्मेदारी था तीनों बहू उठा ली। अब उमा दीदी का घर का कोई चिंता फिक्र नहीं था, कोई घर का जिम्मेदारी इनके पास नहीं था। उमा दीदी जो थी प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करती थी, पूजा पाठ करती थी। गांव में चर्चा होता था तो चर्चा में भी जाते रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि उमा दीदी जो थी भोजन के लिए बैठी और एक भिखारी आए। जब एक भिखारी आए तो एक निवाला भी उमा दीदी नहीं उठाई थी और दरवाजे पर भिखारी आए और कहने लगे कि बहन जी, मैं बहुत भूखा हूं, बहन जी मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन करा दो। उमा दीदी को लगा कि हे भगवान, ये व्यक्ति बहुत भूखा है, यदि इसे भोजन करा देंगे तो बड़े सौभाग्य की बात है। बहू को आवाज दिए, बहू थोड़ी सी भोजन एक थाल में लेते आओ। एक भिखारी आए हैं, वो भूखे हैं, उसे कुछ भोजन करा दो। बड़ी बहू कहती है, ऊपर से आवाज देती है कि माँ जी, रसोई में भोजन नहीं है, यदि आपका दया लग रहा है तो अपने थाल का आधी भोजन उसे दे दीजिए। शिष्या बहना को लगा कि चलो किचन में भोजन नहीं है, रसोई घर में, तो क्या करते हैं, अपना ही भोजन इसे दान कर देते हैं। दीदी जो शिष्या बहना थी वो भिखारी को भोजन दान कर दी।
जो भिखारी थे वहीं पर दरवाजे पर बैठकर भोजन कर लिए और भोजन करके चले गए। दूसरा दिन फिर से स्नान करके पूजा पाठ करके शिष्या बहना घर के अंदर से बाहर निकल रही थी, तभी एक व्यक्ति आए और ठंड से थरथर कांप रहे थे। जब ठंड से थरथर कांप रहे थे तो उमा दीदी का माया लगा कि हे भगवान, ये बेचारे भिखारी हैं, इनके तन पे वस्त्र नहीं है, इतनी ठंड है, ठंड में इनका बदन थर थर कांप रहा है। भिखारी को बोले कि क्या आपके पास वस्त्र नहीं है? ऐसा बात सुनकर वो भिखारी कहते हैं कि बहन जी, क्या थरथर कांपने का मुझे शौक था जो हम आपके दरवाजे पर थरथर कांप रहे हैं? मेरे पास वस्त्र नहीं है। यदि आपको मुझ पे दया आ रहा है, तरस आ रहा है, तो एक चादर दे दीजिए जिससे हम गुजारा कर लेंगे। उमा दीदी अपने मंझली बहू से बोली, अरे बहू, मेरे बक्से में एक चादर होगा, इस भिखारी को लाकर दे दो, बेचारे ठंड से कांप रहे हैं। उमा दीदी का मंझली बहू जो थी कहती है, माँ जी, जो आपके बक्से में चादर था वो चादर का हम बिछावन लगा दिए हैं, ज्यादा ठंड था इसलिए आपके बक्से में कोई चादर नहीं है। यदि आपको ज्यादा तरस आ रहा है, ममता लग रहा है, तो अपने तन का चादर उसे दे दीजिए। वो अपने तन की चादर जो शरीर पे ओढ़ी हुई थी शिष्या बहना, वो भिखारी को दान कर दी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता और एक व्यक्ति फिर से दरवाजे पर आए। उनका तन पे सही से कपड़ा नहीं था, पूरे कपड़ा फटा हुआ था। उनका जो कपड़ा था पूरा फटा हुआ था और उमा दीदी जो थी बेचारी पूजा पाठ करके और कपड़ा चेंज कर रही थी। जब कपड़ा चेंज कर रही थी तो वो व्यक्ति जो बेवस्त्र थे, निवस्त्र थी, उसे देखकर उमा दीदी को ममता लगा, छोटी बहू को पुकारी, अरे छोटी बहू, मेरे बक्से में साड़ी रखा होगा, जरा एक साड़ी लेकर आओ। एक व्यक्ति नीचे दरवाजे पर आए हैं, उनका तन पे वस्त्र नहीं है, इसलिए इन्हें वस्त्र दे देंगे। छोटी बहू कहती है, माँ जी, आपके बक्से में कोई वस्त्र नहीं है, आपका बक्से में जो वस्त्र था वो हम साड़ी निकालकर और अपने बच्चे के लिए बिस्तर सीकर उसी पर सुलाते हैं उसको। आपको ज्यादा दया लग रहा है तो जिस कपड़ा आप पहने हैं वही कपड़ा उतार कर दे दीजिए। जो बेचारी उमा दीदी थी शिष्या बहना अपना वस्त्र उतार कर और उसके तन ढक दी और बोली, बहन जी लो ये वस्त्र पहन लो, क्योंकि तुम्हारा गरीबी मुझसे देखा नहीं जा रहा है। वो भिखारिन जो थी उनका वस्त्र पहन के वो चली गई। इनका जो गीला कपड़ा था उसे सुखाकर और बेचारी अपना वस्त्र पहन ली। कुछ दिन के बाद एक दिन एक भिखारी आए और हर हर महादेव करके दरवाजे पर खड़े हो गए। दरवाजे पर बैठी थी शिष्या बहना उमा और बोले कि माता कुछ दान करो, कुछ दान कर दो। थोड़ी सी चावल लेकर और उसे उमा दीदी दान करने गई। जब उमा दीदी दान करने गई तो बड़ी बहू जो थी, बड़ी बहू पूरा कस के आंख गुड़र के देखी और कहती है कि रे बुढ़िया, बैठी बैठी खाती हो, सूप भर दान भी करती हो, हाय तुम्हें शर्म नहीं आता? बेटे पोते की कमाई
तू इतना लुटाती हो। जब दूसरा मुट्ठी चावल दान की तो दूसरी बहू जो थी वो झट से अन्न भरा सूप, चावल भरा सूप छीन ली। तीसरा मुट्ठी जो हाथ में ली हुई थी दान की तो छोटी बहू घर से निकाल दी। जब घर से निकाल दी तो कहती है बेचारी उमा बहना, शीशा बहना रोने लगी और भगवान से कहती है बचपन से सेवले शिव गुरु तो हरी चरनिया रे, जान जान तो हरी चरनिया रे जान, कि जान कुछो नाही हाई मोर अधिकारवा रे जान, कि जान कुछो नाही हाई मोर अधिकारवा रे जान। एक मोठ चौरा भिखरिया के हम देलियै रे जान, जान भिखरिया के हम देलियै रे जान, कि जान बड़ की पुतोही आया खिया देखावलन रे जान, कि जान बड़ की पुतोही आया खिया देखावलन रे जान। दोसर मोट चौरा शिव गुरु भिखरिया के हम देलियै रे जान, जान भिखरिया के हम देलियै रे जान, कि जान मजली पुतोहिया झोटवा धरी ने बवलन रे जान, कि जान मजली पुतोहिया झोटवा धरी ने बवलन रे जान। तेसर मोट चौरा शिव गुरु भिखरिया के हम देलियै रे जान, जान भिखरिया के हम देलियै रे जान, कि जान छोटा की पुतोहिया हथवा धरी निकालन रे जान, कि जान छोटा की पुतोहिया हथवा धरी निकालन रे जान। दीदी, जो बेचारी उमा दीदी थी घर से बाहर हो गई। जब घर से बाहर हो गई और घर से अब रास्ते में चलने लगी और भगवान के पुकारने लगी, पुरुवा न सूझै शिव गुरु पश्चिमा न सूझै रे जान, जान पश्चिमा न सूझै रे जान, कि जान कहाँ में हमू जाई दिन बिताई रे जान, कि जान कहाँ में जाई हमू दिन बिताई रे जान। तो महादेव जी कहते हैं अपने शिष्या से कि चुप रही सेवा का हमारा रे जान, जान सेवा का हमारा रे जान, कि जान जैसन बहुआ करलन वैसने पैतन रे जान, कि जान जैसन बहुरिया कैलन वैसने पैतन रे जान। गौआ के उतरवा शिष्या गंगा जी के घटवा रे जान, जान गंगा जी के घटवा रे जान, जाने वो करे पर शिवा जी के मंदिरवा रे जान, जाने वो करे पर शिवा जी के मंदिरवा रे जान, जान वो है जाई दिनवा तुहू बितई रे जान। महादेव जी कहते हैं कि चुप रहो शिष्या, रो मत, हिम्मत धरो, धीरज धरो। देखो जैसा बहू की है वैसा पाएगी, लेकिन तुम उत्तर की दिशा चले जाओ
और जाते 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 गंगा जी के अरार पे बहुत बड़ा एक महादेव का मंदिर है, और उसी महादेव के मंदिर में जाओ, तुम बैठ जाना, पूजा पाठ करना और विश्राम करना। देखो, चिंता मत करो। बेचारी शिष्या बहना जो थी आगे चलने लगी। भगवान भोलेनाथ एक महात्मा रूपी दर्शन दिए और ऐसा बताए। शिष्या बहना जो थी उत्तर की दिशा जाने लगी। चलते 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 गंगा जी के अरार पर एक सच में बहुत बड़ा महादेव का मंदिर था, और मंदिर में अंदर देखती है तो कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है। एक ओसारा जो था उसमें कुछ बर्तन रखा हुआ है, कुछ कपड़े रखा हुआ है, कुछ भोजन का भी सामान रखा हुआ है। वहां पे कुआं भी है, फूल का बगीचा भी है। अब उमा दीदी क्या करती है दीदी कि जाके उसी स्थान पे बैठ के आंसू गिराने लगी, भगवान का याद करने लगी। रात्रि बीत गया। रात्रि बीतने में देर हुआ, लेकिन सवेरा होने में देर नहीं लगा। सवेरा होते ही उमा दीदी जाके नदी में स्नान करके और कुएं से पानी निकालकर मंदिर को पूरा साफ सफाई की, पूजा पाठ करके अब बाहर ओसरा में आई है तो देखती है कि थाल में परोसा हुआ भोजन, उसमें 56 प्रकार रखा हुआ है। 56 प्रकार देखकर उमा दीदी सोचती है कि हे भगवान, ऐसा भोजन तो कभी जीवन में हम नहीं किए थे, 56 प्रकार कहां से आ गया। 56 प्रकार भोजन देखकर भगवान को भी भोग लगाई और खुद को भी भोजन कर ली। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेटा जो था उमा दीदी का, तीनों बेटा परदेश में था। तीनों बेटा जब परदेश से आया, साल 2 वर्ष बीत गया था, तो घर में देखता है कि तीनों गोतनी है, बच्चे हैं, लेकिन मेरा मां नहीं है। अपने अपने पत्नी से पूछता है कि अरे सबके देखिए धनिया घर से अगन मारे, जान जान घर से अगन मारे जान, कि जान मोर महतरिया चहटो न पइयै रे जान, कि जान मोर महतरिया चहटो न पइयै रे जान। जे दिन गईल जी सामी देशवा विदेशवा रे जान, जान बेदेशवा विदेशवा रे जान, जान ओही रे दिनवा मैया घर से बाहर आ गइलन रे जान, जान ओही रे दिनवा मैया घर से बाहर आ गइलन रे जान। हाथ के भोजनिया जी सामी माता के न सोहैलो रे जान, जान माता के न सोहैलै रे जान, जान तोहर माता घर से बाहर गेलन रे जान। तीनों बहू कथी कैट बड़ा अपने आप को माय माय कर रहे, चिल्ला रहे हैं। अरे आपके माता को मेरा हाथ का भोजन नहीं अच्छा लगा। पता नहीं वो कहाँ गई। जिस दिन आप बाहर गए 1 ही 2 दिन के बाद कहाँ चल गई, कोई पता नहीं। तीनों बेटा आपस में बात करता है कि भैया हमको माँ जो दरवाजा छोड़कर कभी जाने वाली नहीं थी, भला वो कैसे कहाँ जा सकती है। नहीं भैया, ये गलत बोल रही है। छोटे छोटे जो बच्चे थे, बच्चे अपने पिता के पांव धर के कहने लगा कि पिताजी आप नहीं जानते हैं, मेरे जो माता थी वो दादी का निकाल दी है और पता नहीं दादी कहाँ गई है। दादी रोते बिलखते घर से बाहर हुई है। दीदी ऐसा बात सुनकर तीनों बेटा घर से निकल गया। घर से निकल गया, तीनों 3 दिशा में खोजने गया,
खोजते 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 छोटा बेटा जो था, छोटा बेटा उसी गंगा के अरार पर पहुंच गया। जब गंगा के अरार पर पहुंच गया तो उसे बहुत जोरों से प्यास लगा और पानी पीने के बहाने से उस मंदिर के पास गया। जब मंदिर के पास गया तो मंदिर के बाहर जो थी बेचारी उमा दीदी शिष्या बहना बैठी हुई थी। मंदिर के बाहर बैठी हुई देखकर बेटा को शौक लगा, अरे माँ मेरा मंदिर के पास बैठा हुआ है, मेरा माँ है। जाके छोटा बेटा अपने माँ के हाथ धर के रोने लगा और कहने लगा कि केहू तो मरल माता केहू गारी अवलन रे, जान जान केहू गारी अवलन रे जान, कि जान की न के रे रिखवा घर से बहरवा होइल रे जान, कि जान की न खरई रिखवे घर से बहरवा भइल रे जान। तो दीदी बेचारी बूढ़ी माता जो है वो कहती है कि एक मोट चौरर बेटा भिखरिया के हम देलियै रे जान, जान भिखरिया के हम देलियै रे जान, कि जान बड़े की पुतोहिया देखबे बड़े बड़े अखिया रे जान। दोसर मोटी चौरर बेटा भिखरिया के हम देलियै रे जान, जान भिखरिया के हम देलियै रे जान, कि जान मंजली पुतोहिया छोटवा धरी ने बबलन रे जान, कि जान मंजली पुतोहिया झोटवा धरी ने बबलन रे जान। तेसर मोटी चौरर बेटा भिखरिया के हम देलियै रे जान, जान भिखरिया के हम देलियै रे जान, जान छोटकी पुतोहिया हथवा धरी निकाललन रे जान, जान छोटकी पुतोहिया हथवा धरी निकललन रे जान, कि जान घरवा में कुछ ना मोरे अधिकारवा रे जान। छोटा बेटा जो था दीदी सुन के माता के चरण धर के रोने लगा, गंगा जमुना की तरह उसका आंसू बहने लगा और माता के हाथ पांव जोड़ने लगा। हे माँ घर चलो माँ, माँ तूने पैदा किया, मुझे पोसा पाला पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया माँ, आज तू अकेले मंदिर में रहेगी। बेचारी बुढ़िया कहती है कि बेटा मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है बेटा, कोई तकलीफ नहीं, बस शाम तक मेरा इंतजार करो बेटा, शाम तक इंतजार करो, देखना मेरा क्या तकलीफ है, कैसे हम रहते हैं। दीदी बुढ़िया जो थी बेटा को शाम का समय दी। शाम हुआ दीदी, जब शाम हुआ तो शाम होने से पहले कई लोग, कुछ लोग आए जो ढोलक झाल लेकर आए, कुछ लोग आए जो वहां दीपक लाइट लेकर आए, और कुछ लोग जो आए जो वहां के बिछावन लेकर आए, और सब मिलकर वहां गान बजान करने लगे। वहां सत्संग शुरू हो गया दीदी, शिव चर्चा शुरू हो गया। रात भर पूरा शिव चर्चा हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ। बुढ़िया जो थी साथ में गाई झूमी, सबके साथ में कैसे सुबह हो गया तो पता ही नहीं चला। सवेरा होते ही बेटा बोला, माँ ये सब कौन लोग थे और तुम्हारे पास आए और सवेरे कहां चले गए। बुढ़िया बोलती है, बेटा ये कोई गांव का लोग नहीं थे, ये तो स्वयं भगवान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ खुद के थे, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती,
रिद्धि सिद्धि मैया सब थे बेटा। तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा पत्नी मुझे निकाल दी घर से तो क्या घर से बेघर मैं? नहीं बेटा, मुझे देखो, थोड़ी देर इंतजार करो, उसके बाद भी तुम्हें पता चल जाएगा। दीदी थोड़ी देर इंतजार किया बेटा, बैठा रहा। माँ स्नान करने गई, स्नान करके पूजा पाठ करके जब वो सारा में बैठी तो खुद का थाल में भोजन परोसा गया। कहां से आ गया भोजन वो भी नहीं पता चला। बेटा देखते रह गया। बुढ़िया ने आधी भोजन बेटा को दिया, आधी भोजन अपने खाई। बेटा देखकर दंग रह गया, लेकिन फिर भी माँ से बोलता है कि माँ यदि तू घर नहीं जाएगी तो अपना प्राण को त्याग देंगे। अब बेचारी माँ तो माँ होती है दीदी, सबको ममता लगता है। माँ के अंदर दया के सागर होता है। बेटा जो है माँ के ऊपर तलवार भी उठाएगा, लेकिन माँ हाथ नहीं उठा सकती है कि अपना बेटा को मारे। बेटा जो है माँ के गर्दन भी काट लेगा, लेकिन माँ जो होती है, माँ अपने बेटा को कानी उंगली में भी दर्द नहीं देख सकती है। एक तिनका के भी मार नहीं सह सकती है माँ अपने बेटा को नजर के सामने। माँ बोली कि बेटा ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जो उमा दीदी थी, दीदी छोटा बेटा के साथ अपना जाने को तैयारी की, वहां से निकल गई। वहां से निकलते ही वहां का मंदिर जो था अदृश्य हो गया। कहां चला गया कोई पता नहीं। पीछे मुड़कर माँ बेटे जब देखते हैं तो वहां कोई मंदिर नहीं है, कोई बाग बगीचा, कोई फुलवारी, कोई तालाब वहां पर नहीं है। बेटा कहता है माँ तुम थी तो मंदिर था, जब यहां से निकल गई तो मंदिर नहीं है। माँ बोली बेटा भगवान मेरे लिए स्वयं मंदिर बनाए थे, मेरे रहने का व्यवस्था किए थे। माँ बेटा जब घर लौटे तो तीनों बहू का हक्का बक्का बंद था। तीनों बहू कहती है कि बुढ़िया अब तक जिंदा थी। हे भगवान, इसको जाने पर तो मुझे इतना तकलीफ हुआ, इतना दुख झेले, फिर भी वापस आ गई। तीनों बेटा जो था, तीनों इधर उधर से खोज कर दो लौटा, एक तो लेकर लौटा। तीनों बहू अपने अपने पति से बोली कि देखिए मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। तीनों बेटा अपने अपने पत्नी से बोला कि देखो माफ हम क्या करेंगे, माफ तो माँ ही कर सकती है, और क्या बताएं। तीनों बहू माँ के शरण में, अपने सास के शरण में गिरकर और कहती है कि माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं होगा मुझसे। तीनों बहू अपने सास के पांव में लिपट कर क्षमा मांगी। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया तीनों को क्षमा कर दी। कुछ ही दिन के बाद बुढ़िया जो थी, बुढ़िया का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गई। बुढ़िया भगवान शिव के पास चली गई। तीनों बेटा जो था अपने अपने पत्नी के साथ रहने लगी। तीनों जो बहू थी बुढ़िया के जाने पर बहुत दुख बिताई। भगवान विष्णु जो थे वो घर से निकल गए। माता लक्ष्मी जो थी घर से निकल गई और दरिद्रा का वास हो गया था। लेकिन जब बुढ़िया आई, तीनों बहू को क्षमा कर दी, तो घर में फिर से लक्ष्मी माता का प्रवेश हो गया था। तो दीदी जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। क्या लगता है आगे हम दुख देंगे तो पीछे मुझे नहीं मिलेगा? अरे जो ज्यादा दुख देते हैं उसे तो समय आने पर कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।